सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ठीक है, इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था पद परिचय के उदाहरण। ठीक है ना, उससे पहले हमने पढ़ा था कि पद परिचय किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि पदों का जो व्याकरणिक परिचय है वो व्याकरण के अंगों द्वारा दिया जाता है। जैसे व्याकरण में हमने सर्वप्रथम क्या पढ़ा? संज्ञा, जिसे आप नाउन कहते हैं। फिर संज्ञा के हमने भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ऐसे ही हमने क्या करना है, पदों में सर्वप्रथम ये देखना है कि आखिर संज्ञा कौन सी आ रही है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। संज्ञा के बाद पढ़ा हमने सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्टली उसमें आया था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के आगे 3 भेद थे, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, फिर आगे आगे जैसे हमने सर्वनाम के भेद पढ़े। सर्वनाम के बाद आता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद पढ़े थे हमने, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इस तरह से हमने विशेषण के भेद पढ़े। ठीक है, विशेषण के बाद आती है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। क्रिया 2 तरह की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म साथ हो और आप क्वेश्चनिंग जो है उसमें इजिली कर सकते हैं। ठीक है ना, और जहां उसका आंसर आपको मिल जाता है वहां कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। एंड अकर्मक क्रिया जहां कर्म साथ ना हो, जहां कर्म साथ ना हो। ठीक है, और क्वेश्चनिंग जो करेंगे हमें उसका प्रॉपर रीजन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकती जहां पर। ठीक है, विदाउट एनी रीजन जहां पर वर्क हो रहा है वो कर्मक क्रिया है। फिर क्रिया के बाद आता है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी आगे कई भेद थे, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना, इस तरह से हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा अव्यय के बारे में। अव्यय क्या होते हैं? अव्ययकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। आगे अव्यय के भी हमने कई भेद पढ़े थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है ना, समुच्चय बोधक क्या था? समुच्चय बोधक होता है जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जैसे और, किंतु, परंतु। ठीक है ना, मान लो मैंने अंडरलाइन किया हुआ एक वाक्य में और शब्द, तो आप वहां इजिली लिख सकते हो कि ये समुच्चय बोधक शब्द है। कौन सा शब्द है? समुच्चय बोधक शब्द। इसे हम योजक भी कहते हैं, जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे हम योजक भी कहते हैं। समझ आइए आप सभी को इतना? तो अपनी इस अगली कक्षा में हम पद परिचय के अन्य उदाहरण करने जा रहे हैं। पहला मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, हमें अपने देश पर नाज है। हमें अपने देश पर नाज है। अब इसमें मैंने ये कहा है रेखांकित पदों का आपको पद परिचय दीजिए। रेखांकित है हमें। हमें क्या है? यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आ रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, हमें किसमें आ रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम है, सर्वनाम का प्रथम भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, मेरा, हम। ठीक है ना, हम, हमें इत्यादि। उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? बहुवचन। और है क्या? हमें अपने देश पर नाज है, तो क्या आ रही है? पुल्लिंग आ रहा है। और हमें क्या है? यहाँ पर कर्ता है। ठीक है ना, कार्य करने वाला कौन है? हमें, क्योंकि हमें है ना अपने देश पर नाज, तो हम क्या हुए? कर्ता हुए। ठीक है ना, फिर आता है अपने। अपने यानी कि स्वयं के द्वारा। ठीक है ना, अब सर्वनाम का एक भेद है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है? स्वयं के द्वारा जो किया जाता है। ठीक है ना, निज होता है अपने या स्वयं के द्वारा, तो वो कौन सा होता है? अपने किसमें आता है? निजवाचक सर्वनाम शब्द में। और है क्या? ये पुल्लिंग है, एक वचन है, और कौन सा कारक बनता है? ये संबंध कारक। काके, की, रारे, री। ठीक है ना, इत्यादि जो कारक बनते हैं वो क्या बनते हैं? संबंध कारक, क्योंकि हमें अपने देश पर नाज है।
अब उस देश के साथ हमारा संबंध है तभी हम ये चीज कह पा रहे हैं ना, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या दिया, इसको संबंध कारक दिया। फिर आता है देश पर। अब यहाँ दो देश का प्रॉपर नाम नहीं है। अगर भारत देश होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। अब अकेला देश है तो क्या आएगा यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। और है क्या, पुल्लिंग, एक वचन। और पर आपको बताया गया था कि हर एक वस्तु का अपना एक आधार होता है, ठीक है ना। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपादान के लिए, अपादान से, जुदाई, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर। तो कौन सा कारक हो गया यहाँ, अधिकरण कारक। हर चीज को आपने इसमें ध्यान में रखना है। व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, संज्ञा से लेके वाक्य तक, वाच्य तक, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, कारक तक इवन। यहाँ तक का उपसो आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल है हमारा, कल देश की सुप्रसिद्ध कवित्रियां आ रही हैं। अब पहला इसमें रेखांकित किया हुआ है कल। क्या रेखांकित किया हुआ है, कल, ठीक है ना। तो कल क्या है, कल। अब मैं समय बता रही हूँ एक तरह से, तो कार्य करने के ढंग का जो समय है वो मैं आपको बता रही हूँ। कालवाचक क्रिया विशेषण, कार्य करने होने के समय का बता रही हूँ, तो क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि इससे कार्य करने की विशेषता का पता लग रहा है, कार्य करने के समय का बोध हो रहा है ना, इसलिए क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है देश। देश मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर भारत होता तो क्या लिखते हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। क्या लिखते हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर भारत नहीं है, प्रॉपर देश दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ देश दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देश क्या है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और क्या है, संबंध कारक है। इसके बाद है कवित्रियां। अब कवित्रियों के नाम भी नहीं दिए हुए कि कौन सी कवित्री आ रही है, सरोजिनी नायडू आ रही है, कौन आ रही है, तो क्या आएगा, ये जातिवाचक संज्ञा। और कवित्री आ रही है, कवित्रियां आ रही हैं, तो क्या है, स्त्रीलिंग है। कवि होता तो क्या होता, पुल्लिंग होता। और क्या है, कवित्रियां बहुत सारी हैं, तो क्या आएगा, बहुवचन आएगा। अब कवित्रियां हैं क्या, कार्य करने वाली है, वहां कुछ ना कुछ करने आएंगी, इसलिए वो क्या है, कर्ता कारक। और आ रही है, क्या है, उनकी क्रिया की कर्ता। आ रही है उनकी क्या है, क्रिया की कर्ता, ठीक है ना। मतलब कार्य करने वाला जो है वो क्या है, कर्ता। लंका के राजा रावण को राम ने मार दिया। लंका के, फर्स्टली अंडरलाइन है लंका के, ठीक है ना। अब का के की कहाँ आता है वो आप सभी को पता है, क्योंकि रावण का जो संबंध था वो किससे था, लंका से, तो इसलिए संबंध कारक। फर्स्टली हम देखते हैं लंका के। फर्स्टली हमारा टॉपिक आता है व्याकरण में संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा आ रही है, लंका प्रॉपर नाम दिया हुआ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लंका आता किसमें है, स्त्रीलिंग में। उसके बाद क्या है, ये एक वचन और संबंध कारक। फिर आता है राजा। अब राजा का प्रॉपर नाम नहीं दिया गया इसमें, तो ये राजा किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा में, पुल्लिंग में। रानी होता तो स्त्रीलिंग होता। एक वचन और राजा क्या है, वो कर्म कारक, राजा का जो काम है वो है, ठीक है। फिर आता है रावण को। रावण को यानी कि कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा कारक आया यहाँ पर, कर्म कारक। और रावण नाम दिया हुआ है प्रॉपर, तो संज्ञा देखेंगे पहले, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है रावण। अगर स्त्रीलिंग होते तो स्त्रीलिंग लिखते, लेकिन रावण है ही पुल्लिंग में, पुरुष जाति का। एक वचन है और क्या है, ये कर्म कारक, ठीक है ना। क्या है, ये कर्म कारक। फिर आता है राम ने। राम ने क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राम क्या है, किसमें आता है, प्रॉपर एक नेम दिया गया है राम का। अगर नाम नहीं होता, कोई ऐसे ही लिख दिया कि इस पुरुष ने, तो वो होता जातिवाचक संज्ञा। पर प्रॉपर नाम दिया हुआ तो वो किसमें आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और राम है क्या, पुल्लिंग, एक वचन है। और कर्ता ने, अब राम ने मारा था ना रावण को, तो कर्ता यानी कि कार्य करने वाला कौन हो गया, राम। तो यहाँ आएगा कर्ता कारक। मार दिया क्या है, क्रिया का कर्ता। मार दिया क्या है, क्रिया का कर्ता, मतलब कार्य करने वाले की क्रिया। फिर आता है मार दिया। मार दिया किसमें आता है, सकर्मक क्रिया में, ठीक है। भूतकाल, मार दिया, ठीक है ना, मार दिया, भूतकाल। फिर क्या है, ये
कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है, कार्य करने वाला राम प्रधान है। फिर आता है पुल्लिंग और फिर एकवचन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आप सभी को। आज हमने थोड़ी बहुत और एग्जाम्पल इसके किए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को आपने क्या करना है, अच्छे से पहले समझना है और बाद में इन्हें आपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है ना। जल्दी मैं इस टॉपिक की एक PDF फाइल आपसे मंगाऊंगी कि आपने ये वर्क अपनी नोटबुक में किया है या नहीं। इसके साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको कुछ पद परिचय भी भेजूंगी। ठीक है ना, जिनमें आपको क्या करना होगा, रेखांकित पदों का परिचय देना होगा। ठीक है बेटा, तो इन रेखांकित पदों का आप हमें क्या देंगे, परिचय देंगे। ठीक है, और जल्द ही जब आप वो कर लेंगे उसके बाद मैं उसकी आंसर की आपके साथ वो शेयर करूंगी। ठीक है, और आप अपनी उसको चेक करेंगे कि आपने पदों का परिचय जो है वो अच्छे से किया भी है या नहीं। इससे आपको क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद प्यारे बच्चों।